गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् तत्परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गोविंद कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित कलयुग को रहने का स्थान देते हैं और अपने महल की ओर वापस चले जाते हैं। राजा परीक्षित को अपने दादा का रखा हुआ एक संदूक दिखाई देता है और उसे खुलवाते हैं। उसमें उनको जरासंध से युद्ध में जीतकर लाई हुई स्वर्ण मुकुट बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी लगती है, जिसे वो निकाल लेते हैं। दूसरे दिन जब आखेट खेलने के लिए जाते हैं तो राजा परीक्षित उसी मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। स्वयं राजन ने कली को रहने का स्थान दिया था स्वर्ण, और वह कली उसी स्वर्ण मुकुट पर आकर के विराजमान हो गया था। इसीलिए जब राजा परीक्षित उस मुकुट को अपने सिर पर धारण करते हैं तो राजा के सिर पर वह कली का वास हो जाता है। राजा परीक्षित आखेट करने के लिए जाते हैं, बहुत दूर तक चले जाते हैं, थक जाते हैं, उनका गला प्यास से सूख जाता है, तो यहाँ वहाँ जलाशय की तलाश करने लगते हैं। उनको जब जलाशय नहीं मिलता है तो वे और आगे जाते हैं तो उन्हें समीक ऋषि का आश्रम दिखाई देता है। महाराज अपने घोड़े से उतरकर समीक ऋषि के आश्रम पर पधारते हैं। वहां पर मन, इंद्रिय और प्राण को अपने ध्यान में लगाकर, और गुरुदेव ध्यान साधना में लीन थे, तपस्यारत थे, इसीलिए उन्हें महाराज के आने का कोई आभास नहीं होता है। राजा परीक्षित जब यह देखते हैं तो बोलते हैं कि मैं राजा परीक्षित हूं और मेरा गला प्यास से सूख रहा है, परंतु ऋषि महाराज ध्यान में लगे हुए थे, उन्हें आभास मात्र भी नहीं होता है। राजा परीक्षित को अनुभूत होता है कि जैसे ऋषि ने उनका अपमान किया, उनका तिरस्कार किया, बोलने पर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है, और इस प्रकार से राजा परीक्षित क्रोध में आकर के ओंठों को फड़फड़ाते हुए आश्रम से बाहर निकल जाते हैं। उनको एक मृत सर्प दिखलाई देता है, जिसे अपने धनुष की बाण के माध्यम से उठाकर और ऋषि के गले में डालकर वहां से चल देते हैं। उन्हीं के पुत्र ऋषिपुत्र श्रृंगी को जब यह पता चलता है तो वे बड़े तपस्वी और तेजस्वी थे। उन्होंने जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान किया गया है, उन्होंने उसी समय हाथ में जल लेकर के और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि हे कुलंगार, हे राजा परीक्षित, आपने अभिमान में क्रोध के वशीभूत होकर मेरे पिता का अपमान किया है, इसलिए आज के 7 दिवस में तक्षक सर्प के डसने के कारण आप भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। राजा परीक्षित अपने महल पर पहुंचते हैं और जैसे उस स्वर्ण मुकुट को उतार कर रखते हैं, वैसे ही उन्हें अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप होने लगता है। वे दुखी होने लगते हैं कि मैं अर्जुन का वंशज, इतना बड़ा अपराध मैंने कैसे कर दिया। बहुत पश्चाताप करते हैं। उन्हें जब ज्ञात होता है कि ऋषिपुत्र ने उन्हें श्राप दिया है, उनके मन में संतुष्टि होती है और वे मन में विचार करते हैं कि हे गुरुदेव, आपने कितनी बड़ी कृपा किया है। मैंने आपका तिरस्कार किया
उसके बदले भी आपने मुझ पर कृपा किया है। किसी को अपनी मृत्यु का पता नहीं होता कि किसकी मृत्यु कब और कैसे होगी, लेकिन आपकी कृपा से मुझे अपनी मृत्यु कैसे होगी और कब तक होगी यह ज्ञात हो गया है। हे ऋषिवर, आपके चरणों की यह कृपा है। और यह विचार करके राजा परीक्षित अपने मृत्यु की तैयारी करने लगते हैं। हम लोग संसार में सभी कार्यों की तैयारी करते हैं, लेकिन जब हमें अभी अपने प्रभु से मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो हम भयभीत हो जाते हैं। हमें रोज अपने मन को तैयार करना चाहिए। हमें तो जाना ही है संसार को छोड़ करके, इसीलिए किस बात का अभिमान। बड़े बड़े राजा महाराजा शरीर छोड़कर चले गए और आज उनके महल पड़े रह गए हैं। इसीलिए राजा परीक्षित अपने मन में भगवान श्री की भक्ति को दृढ़ता प्रदान करते हैं और गंगा तट की ओर प्रस्थान करते हैं। जय जय श्री राधे। बोलिए गोविंद कृष्ण भगवान की जय।